किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपकी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आए, आपकी पौधे सही से ग्रो करे, आपकी खेत हमेशा हरी भरी रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले, तो आपको जिस चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है खाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्री कैरी विथ अभिषेक पर। किसान भाइयों, धान भारत के मुख्य फसलों में से एक माना जाता है। भारत में लगभग हर छोटे बड़े किसान धान की खेती करते हैं और मुझे उम्मीद है आप भी धान की खेती करते होंगे। लेकिन आपके धान के फसल में ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं, धान की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और इन्हीं वजह से आपको ज़्यादा उपज भी नहीं मिलती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अगर आप सही से सही टाइम पे प्रयोग करेंगे तो 100% आपकी उपज ज़्यादा आएगा। साथ ही आपके धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएंगे और धान के पौधे सही से ग्रोथ ले पाएंगे। किसान भाइयों, धान की खेती में यूरिया का महत्व बहुत ज़्यादा है। किसान भाइयों, याद रहे, बहुत सारी वैरायटीज़ में यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत सारी वैरायटीज़ में कम करनी पड़ती है। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है कि आपकी वैरायटी कौन सी है। किसान भाइयों, यूरिया का ज़्यादा प्रयोग से आपके फसलों में कीटों का आक्रमण बढ़ सकता है और पौधे ज़रूरत से ज़्यादा वृद्धि ले लेंगे। इस वजह से आपके पौधे हवा में या बारिश में गिर सकते हैं। नुकसान से आपको बचना है। आपको यूरिया धान लगाने के 7 दिनों के अंदर 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के दर से एक बार दे देनी है। उसके बाद आपको 35 से 40 दिनों में 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के दर से फिर एक बार यूरिया का प्रयोग कर लेना है। और आपके पौधे अगर फिर भी सही नहीं है या फिर उसमें लगता है कि और यूरिया की ज़रूरत पड़े, तभी आप यूरिया का प्रयोग करें, वरना ना करें। उसके बाद अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का प्रयोग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे तो सल्फर की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो बेवजह सल्फर डाल के पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं मैं सल्फर डालूंगा, तो आप बहुत कम मात्रा में सल्फर डालें। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग आप धान लगाते समय जमीन तैयार करते टाइम दे सकते हैं, या फिर आप जमीन तैयार करते टाइम सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग नहीं किए हैं तो धान लगाने के 4 से 5 दिनों के अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। पर याद रहे, खेत में पानी होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब जब आपकी फसल 12 से 13 दिनों की हो जाती है तब खेतों में जिंक की कमी हो जाती है। और अगर धान की फसल बेहतर करनी है तो आपको समय रहते 15 से 20 दिनों में जिंक का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंक की अभाव से पौधे पोषक तक अपटेक नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से पौधे दिन पर दिन कमजोर होती रहती है। जिंक मार्केट में 33% और 21% वाली अवेलेबल है। आप दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास की बात करें तो किसान भाइयों, आपको 24 केजी प्रति एकड़ दर से पोटास का प्रयोग करना चाहिए। पोटास आपकी धान में प्रोटीन की संरचना में सहायक होकर नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता को बढ़ाता है। पोटास पौधे की सूखा, पाला रोग तथा कीटों के विरुद्ध सहनशीलता भी पैदा करता है। ध्यान रहे किसान भाइयों, जितने भी फर्टिलाइजर या खाद आप खरीदेंगे आप पक्की बिल पे ही खरीदें, क्योंकि इन सभी खादों की फर्टिलाइजर्स की डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हो चुकी है। किसान भाइयों, अब जब आपकी धान की फसल 40 से 50 दिनों की हो जाएगी तब आपको प्रति एकड़ दर से 50 केजी डीएपी का प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, ये सब तो हो गई फर्टिलाइजर्स की बात। अब कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आप जब नर्सरी को तैयार करेंगे तो 20 से 25 दिनों में ही उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा। और जब नर्सरी को उखाड़ेंगे तब पानी रहनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि पानी रहेगा तो ज़मीन नरम हो जाएगा। उस टाइम आप नर्सरी उखाड़ेंगे तो पौधे की जड़ों को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचेगी, और पौधे की जड़ों को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचने के कारण पौधे लगाएंगे तो सही से ग्रो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएंगे पौधे से, और कल्ले भी आएंगे ज़्यादा। और किसान भाइयों, धान लगाने के 72 घंटे के भीतर खरपतवार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि खरपतवार आपकी फसल को अच्छे से ग्रो नहीं करने देगी। और जो भी खाद आप धान में डालेंगे उन खादों को पूरे तरह से पौधे तक नहीं पहुंचने देगा। तो खरपतवार पे जरूर ध्यान दें। किसान भाइयों, मेरे बताए गए तरकीबों को अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही खेती से जुड़ी वीडियोस आपको समय समय पे मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।